हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और देखिए आपके सामने फिर से, जैसे मैंने बोला था कि सामने एक आपको बेहतरीन खुशखबरी दूंगा, वो खुशखबरी आपके सामने है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब नियर अबाउट कह सकते हैं 5 महीना हो गया है इस इंतजार की घड़ी का। और काफ़ी लंबे टाइम से बच्चों का एक सवाल तो मन में था ही था कि सर सब में वैकेंसी तो देखने को मिल रही है, इस विभाग में वैकेंसी कब मिलेगी। और विभाग आपके सामने दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पटना हाई कोर्ट 2024 की नई वैकेंसियों के बारे में। पिछले साल अगर बात करते हैं तो पटना हाई कोर्ट ने असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली थी, जिसका ज्वाइनिंग अब करवा दिया गया था। और पिछले साल उसने स्टोनो को भी वैकेंसी निकाली थी, उसका भी ज्वाइनिंग उसने करवा दिया है। और साथ ही साथ अब उसका डीईओ का भी, यानी टाइपिस्ट का भी निकाला था, उसका भी ज्वाइनिंग करवा दिया गया। लेकिन बात मन में यह आ रही थी 24 की वैकेंसी पटना हाईकोर्ट कब निकालने वाली है, या फिर आएगी भी या नहीं। और मैंने बोला भी था कि बिल्कुल वैकेंसी आएगी। और मैंने बोला था नियर अबाउट कि जून, आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, 3 महीने पहले मैंने इसमें बताया था कि पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी। मैंने बोला भी था कि जून में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और नियर अबाउट देखिए 1 जून का आज डेट है, और आज का हमारा 7वें चरण का आखिरी चुनाव भी है। और आज के दिन पटना हाईकोर्ट की नई वैकेंसी जो आपके सामने आ गई। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत जगह ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले, जैसे कि जो नए बच्चे हैं, पहले चैनल को पहली बार देखो, बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको सबसे पहले बिहार की कोई वैकेंसी आती है उसका सबसे पहले अपडेट बताया जाता है। और केवल अपडेट ही नहीं, उसका एग्जाम का एनालिसिस भी किया जाता है, उसके एक्सपेक्टेड कटअप भी बताया जाता है, और उसके लास्ट ज्वाइनिंग तक का वीडियो बताया जाता है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, चूँकि यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं एक जगह मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आपको किसी भी, जैसे कि बात करते हैं अगर ट्रांसलेटर की ही बात करते हैं या फिर एसओ की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच भी चलवाया जाता है। वैसे बच्चे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है बिहार में, जो कि पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट चलवाया जा रहा है। तो आप हमारे मॉक टेस्ट का हिस्सा बनिए और सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि सर पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी किन किन पदों पर निकली है। तो आपके सामने दिख रहा होगा 3 पद आपको दिख रहे होंगे। पहला ट्रांसलेटर का है, दूसरा कैशियर का है, और तीसरा फोरमैन का है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट बता रहा हूँ, उसके बाद ही आपको अपडेट कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा कि तीनों का अलग अलग बताऊंगा, क्योंकि तीनों का अलग नोटिफिकेशन है। पहले ट्रांसलेटर का बताऊंगा, फिर कैशियर का, और फिर फोरमैन का, यानी तीनों का अलग अलग वीडियो बनेगा। ये जो वीडियो बेसिकली ट्रांसलेटर का है, इसकी क्या योग्यता होगी, क्या सैलरी होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, कितने सीटें हमारे जनरल की हैं, ओबीसी का, यानी संपूर्ण जानकारी कह सकते हैं, पूरा डीएनए जो है वो बनने वाला। ठीक है, सो आप लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो के बदले आप लोग को एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, ताकि आपके जितने भी दोस्त जो कि यहाँ पर तैयारी करें उनको पता चल सके कि हमारे पूरे बिहार में एक ऐसा ही बंदा है जो हमको सबसे पहले अपडेट लेकर आता है, और साथ ही साथ उसका तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। ठीक है, तो इतना तो कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं क्या कुछ नोटिफिकेशन रहने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैंने बोला भी था कि बिहार में 25 से पहले आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, और वो वैकेंसियाँ देखने को मिल भी रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ, वीडियो देखिए। 28 मई का ये नोटिफिकेशन का डेट है। ठीक है, अब ये फॉर्म कब से शुरू होगा, तो 31 मई से शुरू होने वाला है। रिकमेंडेशन फॉर सबमिशन ऑनलाइन, आज से इसका फॉर्म का डेट शुरू था 31 मई से। हालांकि तो 1 तारीख हो गया, कब तक चलेगा, तो ये 1 महीना चलने वाला है। 30 जून तक ये फॉर्म चलेगा। और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फॉर पेमेंट, आप पेमेंट जो है वो 2 जुलाई तक कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर का मतलब होता है कि आप मांग के चलिए कि इसका एग्जाम डेट जो है वो आपको अगस्त या सितंबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भैया ये है क्या। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द 60 वैकेंट पोस्ट ट्रांसलेटर को 60 वैकेंट पोस्ट के लिए निकाला गया, यानी टोटल 60 जो है वो वैकेंसी निकाली गई ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो ये ग्रुप बी का पोस्ट होता है। जिस तरह से ग्रुप बी की अगर मैं बात करता हूँ तो असिस्टेंट जो था वो भी ग्रुप बी का था, और ट्रांसलेटर भी ग्रुप बी का है। ठीक है, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर, इसको ट्रांसलेटर भी कहते हैं और प्रूफ रीडर भी कहते हैं। फॉर SUVS सेल फॉर द कोर्ट टू बी लेवल 7, यानी लेवल 7 की जॉब है, जो कि असिस्टेंट का था। बेसिक सैलरी 44,009 से लेकर के 1,42,400 रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ा पिटारा कि किसके पेटी में क्या जाने वाला है, किसकी पेटी में क्या क्या अवसर मिलने वाली हैं। तो जनरल का जो है वह सीट टोटल 26 रहने वाला है, जिसमें से महिलाओं को 9 मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर क्रम प्रूफ रीडर। एक बात को समझिएगा, सबसे नोटेबल बात यहाँ पर ये हो रही है कि 2 तरह के पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक पोस्ट ट्रांसलेटर जो कि पोस्ट बी ग्रुप बी का है, एंड 20 पोस्ट फॉर द ट्रांसलेटर, यानी 60 पोस्ट जो है वो आपके निकाले गए हैं ट्रांसलेटर के, और 20 पोस्ट जो है वो ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर, दोनों ग्रुप बी के पोस्ट हैं, और दोनों का जो है वो लेवल सेम रहने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो ट्रांसलेटर की अगर बात करते हैं तो ट्रांसलेटर में अगर 60 है तो उसमें से 26 जो है वो जनरल है, जिसमें से 9 महिला हैं। ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में जो है वो 8 सीट आपका टोटल है, जिसमें से 3 महिलाओं को मिलने वाली हैं। EWS को 6 सीटें हैं और 1 सीट उसमें से महिला को मिलेंगी। वही अगर प्रूफ रीडर की बात करते हैं तो 2 में से
एक महिला को भी नहीं मिल सकती, क्योंकि 1/3 होता है, तो 2 का 1/3 तो वही एक भी नहीं हो सकता है। एससी की बात करते हैं तो 9 सीट है, जिसमें से महिला जो होंगी वो 3 होंगी। प्रूफ रीडर में 3 में से 1 महिला का हो जाएगा। एसटी की अगर बात करते हैं तो 1 है तो 0 हो जाएगा, इसमें भी 1 है तो 0 हो जाएगा। ईबीसी की बात करते हैं, अगर 11 ईबीसी का अगर पोस्ट है ट्रांसलेटर का, तो उसमें से 4 जो है वो महिलाएं की हो जाएंगी। और अगर 4 जो है वो कम प्रूफ रीडर की होती है, मैं इसको केवल रीडर बोलूँगा, रीडर का पोस्ट अगर 4, इसको आमतौर पर रीडर ही बोला जाता है, ट्रांसलेटर नहीं बोला जाता। हम ऑफिस में आमतौर पर 2 ही पोस्ट होते हैं, जो भी हमारे हाई कोर्ट हो या कोई भी होता है, एक ट्रांसलेटर होता है, दूसरा रीडर होता है, ठीक है। ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का मतलब होता है कि वो कुछ हद तक ट्रांसलेटर का भी काम करेगा और कुछ हद तक प्रूफ रीडर का भी काम करेगा, ठीक है। तो एक ट्रांसलेटर होता है, एक रीडर होता है। तो ट्रांसलेटर की अगर बात करते हैं ईबीसी का, तो 11 सीट है, जिसमें 4 महिला होंगी। और रीडर की बात करते हैं तो 4 सीट में 1 महिला की होंगी। वही बात करते हैं बैकवर्ड कास्ट की, तो 7 हमारी पोस्ट जो होंगे वाली बैकवर्ड की होंगी और 2 हमारी जो होंगी वो महिलाओं की होगी। वही रीडर की बात करते हैं तो 2 में से 1 महिला हो जाएंगी। ये 2 में से 1 किस आधार पर किया है 1/3 में समझ में नहीं आ रहा है, जो अगर 2 होता है तो उसमें से 1 नहीं होना चाहिए। अब बात यहाँ पर देखिए कि टोटल पोस्ट अगर बात करते हैं ट्रांसलेटर का तो 60 है, जिसमें से 19 महिलाओं का, और उसमें 20 अगर बात करते हैं रीडर का है टोटल सीट, तो 6 महिलाओं का है, ठीक है, 1/6। अब यहाँ पर बात हो रही है कि सर आपने तो सीट बता दिया, सैलरी बता दिया, ग्रुप बता दिया, अब थोड़ा चलते हैं कि सर इसका फॉर्म का डेट भी बता दिया कब तक होगा, माल कितना लगेगा, पैसा। तो पैसे की अगर बात करते हैं तो पैसा जो है, जाहिर सी बात, पटना हाई कोर्ट तो पैसा तो मोटा लेगा ही लेगा। पैसा अगर बात करते हैं तो पटना हाई कोर्ट हाँ कब तक भरा जा सकता है, तो जनरल के लिए 37 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 साल है, हालांकि जनरल अगर ईडब्ल्यूएस भी है तो वो 37 साल तक, बीसी के लिए 40 साल। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फीस इसका आई थिंक 1100 रुपये रहने वाला, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हाँ, क्या क्या योग्यता, सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चे यहाँ फंसेंगे वो देख लीजिएगा, क्योंकि योग्यता के बिना आप कुछ ना कर पाते हैं और ना ही कर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, द एप्लीकेंट मस्ट पोसेस फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर ऑन 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 2024 तक आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला, ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो तो उसमें एक पेपर जो है आपका इंग्लिश होना चाहिए, एक पेपर। जैसे कि आमतौर पर हम लोग ग्रेजुएशन में एक पेपर इंग्लिश लेते हैं, आप लोगों को पता होगा। दूसरा, नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, हिंदी का नॉलेज आपको जरूरी है। तीसरे की बात करते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट, यानी आपको एडीसीए या डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 महीने का। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग लॉ डिग्री, यानी जिनके पास अगर एलएलबी है, जिन्होंने एलएलबी की डिग्री लिया है, उनको खासतौर पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया कोर्ट का संबंध लॉ से ही होता है। लेकिन ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि लॉ वाले भी बकलोल होते हैं। बकलोल इन द सेंस का मतलब होता है कि जो एलएलबी की डिग्री लिए हैं उनको भी कंपटीशन का नॉलेज नहीं होता है। तो आप लोग हताश मत होइएगा कि भाई एलएलबी कह दिया तो एलएलबी वाला को होइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में कंपटीशन की भावना है तो आप एलएलबी वाले को बीएलएल भी कर सकते हैं, ठीक है, बीएलएल भी कर सकते हैं। ये उन एलएलबी के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, वो ये उन एलएलबी के लिए बातें नहीं है जिन्होंने पढ़ के डिग्री लिया है। जिन्होंने केवल हवा में डिग्री लिया उनके लिए बात है, ठीक है। एलएलबी कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं होती है, इसलिए आप लोग मायूस मत होइए। जनरल कैंडिडेट भी एलएलबी को बीट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ कंपटीशन के आधार पर उठाया जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस विल ऑल्सो बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, मैथिली एंड संथाली, यानी अगर किसी बच्चे को उर्दू आती है तो उर्दू तो भाई जाहिर सी बात है, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले उनको उर्दू आएगी ही आएगी, और जो हिंदू धर्म में हमारे मधुबनी के हैं, मैथिली हैं, जो छी छा करके बतियाते हैं, उनको भी आता होगा। और मैथिली नियर अबाउट अगर मैं अपनी ही बात करता हूँ तो मुझे मैथिली भले ही आती नहीं है, लेकिन मैथिली को समझ लेता हूँ और थोड़ा मोड़ा मैथिली बोल भी लेता हूँ, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। संथाली की बात होती है तो संथाली खैर झारखंडी लोग भी बोलते हैं, संथाल परगना है, पता होगा, झारखंड में संथाल एक परगना है, तो ये झारखंड में बोला जाने वाली भाषा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी उर्दू मैथिली तो आपको नियर अबाउट मिल जाएगा, मैथिली नहीं तो आप 15-20 दिन में सीखिएगा बोलना, ठीक है। मैथिली कुछ नहीं है, बस हर चीज़ में थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसका प्रोनाउंसिएट कैसा है, आप आराम से मैथिली बोलना सीख जाइएगा, ठीक है। बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिखना किसी चीज़ को बड़ी बात होती है, ठीक है। अब आते हैं प्रेफरेंशियल क्वालिटी, वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए था। प्रेफरेंस हम किसको देंगे, पहला पॉइंट कह रहा है जिसने कि टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया है 2 साल, तो टेरिटोरियल आर्मी का अक्सर वैकेंसी आता है, तो उसका 2 साल का जो सेवा है उसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है हु ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट इन एनसीसी, एनसीसी से बी सर्टिफिकेट लिया है उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आई थिंक ये ऐसे केस बहुत कम मिलते हैं जहाँ पर ऐसे लोग आमतौर पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन के आधार पर एससी को 16%, एसटी को 1%, ईबीसी को 18%, ईबीसी को 18%, बीसी को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10% दी जाएंगी। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो आपने देखा भी होगा सीटें भी उसी आधार पर आपको देखने को मिली होंगी यहाँ पर 60 सीटों में। अब सर सब कुछ तो हो गया,
सबसे बड़ा ये बताइए कि तैयारी कैसे होगा मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपके सामने ये रहा, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका कंप्यूटर का जांच होगा जिसमें कि आपको मिनिमम स्पीड हिंदी का 20 होना चाहिए, और 20 हिंदी स्पीड बहुत बड़ा नहीं है। जो बच्चे अभी एएसओ का तैयारी कर रहे हैं बिहार विधान परिषद का, उनका तो हंस के जाता होगा 20, हंस के क्या रो के जाता होगा 20, हंस के मारते होंगे तो उनका 30-32 जाता होगा। इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं तो मिनिमम तो आपको लाना ही लाना है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रिटन टेस्ट में 40%, कंप्यूटर टेस्ट में 40% और इंटरव्यू में 30%, लेकिन इसका दुगना कर दीजिए, रिटन में 80%, कंप्यूटर में 80% और इंटरव्यू में 60+ लाख को लाना होगा जनरल कैंडिडेट के लिए। चूंकि जनरल के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है आज के डेट में जॉब लेना। जनरल का माथा का बाल पक जा रहा है केवल इस उम्मीद में कि एक नौकरी मिल जाए। लास्ट में जब नौकरी नहीं मिल रही है तो उनका जीवन भी खत्म और पूरे जीवन का संघर्ष भी खत्म। लेकिन कुछ जनरल ऐसे भी हैं जो विकल्प लेके चलते हैं, कहते हैं ना कि हम भी दरिया हैं अपना हुनर जानते हैं, जिस ओर चल पड़ेंगे रास्ता निकल पड़ेगा। तो जिंदगी में कभी भी एक विकल्प मत रहिएगा। मैंने अक्सर लोगों को एक विकल्प में रहते हुए डूबते देखा है, और जिन लोगों ने रास्ते में 2 विकल्प लेके चले हैं वो हमेशा खुश रहे। तुम नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही, और वो भी नहीं तो कोई और सही। जिंदगी में मूल उद्देश्य होना चाहिए पैसा कमाना, इस जॉब से नहीं तो उस जॉब से, उस जॉब से नहीं उस जॉब से। चूंकि 30 के बाद 35 के बाद लोग आपसे आपकी नौकरी नहीं पूछेंगे, लोग आपसे आपकी हैसियत पूछेंगे कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, जमीन लिया, डायमंड लिया, गोल्ड लिया, या फिर आपने कहीं बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो 30 के बाद आपसे यही प्रश्न लोग पूछेंगे। ये नहीं कि आप बहुत बड़े तोप हैं, हम डीएसपी हैं, एसपी हैं, उससे मतलब नहीं है। आपके जेब में कितना पैसा है, आप किस गाड़ी से आते हैं, आपने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं, आप हनीमून या फिर अपने टूर पैकेज पर कहाँ जा रहे हैं, इससे लोग आपके अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, इसलिए बेवकूफ़ी मत कीजिएगा लाइफ में। जनरल वाले 2 बैकअप लेके चलिएगा, वो ठीक तो ये है, ये नहीं तो वो है। ठीक है, ये उनके लिए विशेष तौर पर, क्योंकि मैंने बहुत कभी कभी मुझे बुरा लगता है जब मैं जनरल कैंडिडेट को देखता हूं कि वो एक ही उम्मीद पर अपनी पूरी जिंदगी गंवार देते हैं। 40 साल 35 साल, मतलब जब तक सरकार उन्हें लात मार के ना निकाल दे तब तक वो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। तो उनके लिए ये बातें हैं कि हमेशा लाइफ में दूसरा विकल्प लेके चले। ठीक है, अब आते हैं सर माल कितना लगेगा। तो माल जनरल वाले के लिए, AWS वाले के लिए 1100 रुपये, SC ST OH वाले के लिए जो हमारे हैं बिल्कुल इसका आधा हो जाएगा 550 के लिए। फिर अगर मैं बात करता हूं कि सर तैयारी कहाँ होगी और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सेंटर जो है पटना में ही होता है। एक पटना में होगा, दूसरा हाजीपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर, यानी 3 जगह इसका लोकेशन बनाया जाएगा। आमतौर पर पटना वाले पटना, हाजीपुर वाले हाजीपुर, और जो नियर अबाउट वाले हैं वो अपने देख सकते हैं मुजफ्फरपुर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका तैयारियाँ कैसे होगा। तैयारियाँ जो होता है ना, कि मेन तो होता है तैयारियाँ। आदमी जब तैयारी कर लेता है तो मन में सेटिस्फैक्शन होता है कि भैया चलो हम निकल सकते हैं, लेकिन बात है कि तैयारी हो तो कैसे हो। तो तैयारी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तैयारी के लिए भी आपको एक जगह बताया गया है कि क्या क्या पढ़ना है। आई थिंक वो सिलेबस आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिटन टेस्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश का क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि 30 नंबर का होगा। फिर ऑब्जेक्टिव हिंदी दिया जाएगा जिसमें 30 नंबर होगा। जनरल अवेयरनेस दिया जाएगा जो 20 नंबर होगा। टोटल मिलाकर 80 नंबर होगा। अब चूंकि ट्रांसलेटर का जॉब है तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी 2 आपको दिए जाएंगे 60-60 नंबर का। बात करते हैं कि ये दोनों 1-1 घंटे का होंगे तो आपको 2 घंटे समय दिया जाएगा। और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो होगी वो 120 नंबर में 48 नंबर लाना पड़ेगा। किसका? ट्रांसलेटर का। और अगर बात करते हैं ऊपर वाले तो आपको 80 नंबर में से 32 नंबर लाना होगा क्वालिफाइंग, उसके लिए 45 नंबर, यानी 80 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव और 120 नंबर आपका डिस्क्रिप्टिव जो ट्रांसलेशन का होगा। 80 120 टोटल 200 नंबर हो जाएंगे, जिसमें से आप लोग को 80 नंबर लाना, 200 में से 80 नंबर लाना हो। कैसे? ट्रांसलेटर में 48 नंबर और आपका ऑब्जेक्टिव में 32 नंबर, तो दोनों को जोड़कर 80 नंबर हो गया। 3 घंटे का समय 2 टोटल दिया जाएगा, नियर अबाउट 2 घंटा यहाँ पर और 45 मिनट वहाँ पर, और 15 मिनट जो होंगे वो OMR लिखा हुआ। नेक्स्ट 15 मिनट शैल बी यूटिलाइज फॉर कलेक्टिंग OMR शीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट फॉर द ट्रांसलेशन। यानी 15 मिनट के बाद 15 मिनट तक आपका OMR लिया जाएगा और आपको एक शीट दिया जाएगा जिस पर कि आप इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो 5 नंबर का जो है वो आपका मिनिमम आपका 20 नंबर का स्पीड चेक होगा हिंदी में। उसके बाद आपका MS वर्ड में आपको कुछ फॉर्मेट देगा बनाने के लिए जो वर्ड कह रहा है, और उसके बाद MS एक्सेल में आपका स्पीड शीट में किसी का सैलरी दे देगा, किसी कंपनी का HRA TA DA मेंटेन होते हैं, आपको फॉर्मूला शीट दे देगा बनाने के लिए, वो उसका 10 नंबर होगा। इंटरनेट में प्रोफिशिएंसी मतलब कैसे आप इंटरनेट को कनेक्टिविटी को हटा सकते हैं, लोड कर सकते हैं, इंटरनेट के IP एड्रेस को हैक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, यही सारा चीज़ पूछेगा। जिसका भी जो भी BCA बैकग्राउंड वाले होंगे वो गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, BCA वाला गर्दा उड़ा देगा। इसमें कंप्यूटर में उसको कोई बिट नहीं कर पाएगा। एक टाइपिंग छोड़ दिया जाए तो BCA वाले के लिए ये क्या है? हलवा। जानते होंगे हलवा किसको कहते हैं? बस बनाया और खींच दिया। मैगी की से भी मैगी की तरह ही है उनके लिए एक तरह से। इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू जो होंगे वो आपके बेसिकली 5 नंबर का होगा। 5 नंबर में जो होगा वो आपका मैथिली बुलवाएगा,
मैथिली बोलते हैं तो उर्दू है तो आपसे कुछ एक आध शेर बोलवा लेगा किसी गालिब का, क्या होता है ना, गालिब का एक आध शेर सुना दो। और संथाली वाले हैं तो संथाली वाले उनसे बात करेगा। तो अगर बात करेगा मैथिली में, तो मैथिली में अगर आप 15-20 दिन भी किसी मैथिली वाले के साथ बैठ जाइएगा तो अच्छे से बात कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरव्यू की बात करते हैं तो 20 नंबर का इंटरव्यू, इन टोटल 25 नंबर होंगे। 5 नंबर आपका मैथिली वाला और 20 नंबर आपका इंटरव्यू, जिसमें आपका हो सकता है सिलेबस आपका करियर के बारे में पूछ दे, क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ दे, आपके गोल के बारे में पूछ दे, आपको पटना हाई कोर्ट का हिस्ट्री के बारे में पूछ दे, आप इस जॉब से कैसे कंसर्न करते हैं वो उसके बारे में पूछ दे। तो खैर इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यू वाला, क्योंकि मैं बहुत सारे बैंकर का इंटरव्यू भी लिया हूँ। मैं बेसिकली पीओ जो मेंस लिख करके बच्चे आते हैं जिनका मेंस रिजल्ट हो जाता है उनका मैंने इंटरव्यू लिया भी है। आप कहिएगा तो मैं अपना फोटो अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल @GS All Guru पर। हाँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @GSALLGURU @GS All Guru पर ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर आपको सारा नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। अब बात हो रही कि सर इंग्लिश जो आप बोल रहे थे कि इंग्लिश जो आने वाला है, इंग्लिश का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो ग्रामर रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वोकैब रहने वाला है, सिनोनिम्स रहने वाला है, एंटोनिम्स वही वन वर्ड रहने वाला है, सेंटेंस कंप्लीशन स्ट्रक्चर रहने वाला है, कॉमन इरर आइडम एंड फ्रेज रहने वाला है। हिंदी में वही व्याकरण रहेगा, अपठित गद्यांश, शुद्ध वर्तनी रहेगा, समान विलोम, अनेक शब्दों के लिए मुहावरे लोकोक्तियाँ। जनरल अवेयरनेस में वही रहेगा, हमारा इंडिया का ज्योग्राफी रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, पॉलिटी रहेगा, बिहार स्पेशल रहेगा, लीगल नॉलेज रहेगा, थोड़ा सा कौन से में किस आर्टिकल में जैसे होता है ना, थोड़ा सा लीगल नॉलेज मतलब होता है कि थोड़ा सा क्राइम जैसे होता है कि अपराध में क्या होता है, हत्या में क्या होता है, इस तरह से। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, दिस सेक्शन इंक्लूड 2 पैसेज फ्रॉम ट्रांसलेशन कैरिंग 30 मार्क्स, यानी इसमें 2 पैसेज रहेंगे, एक 30 मार्क्स का रहेगा, 60 नंबर का हिंदी करना होगा, इंग्लिश टू हिंदी, और हिंदी टू इंग्लिश में भी क्या होगा, दिस सेक्शन में इंक्लूड 2 पैसेज होंगे, और हर जो होगा 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बता ही दिया आपको, इसमें कुछ बताना है नहीं आपको। बेसिकली 5 नंबर का जो होगा वो टाइपिंग हिंदी होगा। फिर आपका टेस्ट MS वर्ड में क्या होगा, दिस टेस्ट विल टारगेट टू टेस्ट द बेसिक टाइपिंग स्किल इन इंग्लिश ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज द बेसिक नॉलेज ऑफ द MS वर्ड, यानी इसको फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं, टेम्पलेट्स आ रहा है कि नहीं। सीट के बारे में क्या है, स्पीड सीट के बारे में, तो आपका MS सेक्शन में क्या होगा, दिस टेस्ट विल टारगेट टू चेक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ MS एक्सेल, ये रहने वाला है। और फाइनली इंटरव्यू स्वाहा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आप लोग का पटना हाई कोर्ट का ट्रांसलेटर और कम प्रूफ रीडर का तमाम DNA, जिसमें आप लोग का मैंने एज बता दिया, आप लोग का फॉर्म का डेट बता दिया, आप लोग को सैलरी बता दिया, आप लोग को लेवल बता दिया, आप लोग को सीट की वैकेंसी बता दी, आप लोग को सिलेबस बता दिया, आप लोग का पैटर्न बता दिया, आप लोग को नंबर ऑफ मार्क्स बता दिए, और आप लोग को तमाम DNA बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जानकारी आपको यहीं पर मिल रही है। अगर आपको चैनल पर ये बातें अच्छी लगी होंगी तो जरूर यस बताइएगा कि सर आपको सबसे पहले और काफ़ी कम समय में। अब इसी चीज़ को बताने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं कि लंबा वीडियो खींचते हैं ताकि उनका वीडियो काफ़ी लंबा जाए, कि मैं केवल टू दी पॉइंट आपको बता के यहाँ पर जा रहा हूँ, और देखिएगा इसके बाद आपको बहुत जगह चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बने चैनल पर। एंड एक्सपर्ट जरूर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।